नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं आपको अपठित गद्यांश के विषय में बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आप अपठित गद्यांश से संबंधित ध्यान देने योग्य बातें समझ लीजिए। छात्रों, अपठित गद्यांश वह होता है जो आपने पहले पढ़ा हुआ ना हो। पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त साहित्य में विद्यार्थियों की रुचि एवं अभिरुचि को जागृत करना, शब्द ज्ञान एवं बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करना तथा भाषा की समझ, भावबोध एवं अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना ही इसका उद्देश्य माना जाता है। छात्रों, अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। छात्रों, अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। गद्यांश को एकाग्रचित होकर 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। पढ़कर सामान्य अर्थ, मूल भाव तथा विषय बोध को भली भांति समझ लेना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त, सरल एवं सारगर्भित होने चाहिए। अनुच्छेद का शीर्षक रोचक, विषय वस्तु तथा मूल भाव से जुड़ा हुआ हो। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग न हो, बल्कि अंकों के अनुरूप सटीक तथा सारगर्भित हो। छात्रों, अब मैं आपको अपठित गद्यांश का पहला उदाहरण समझाने जा रही हूँ। उदाहरण इस प्रकार है। भारत की संस्कृति सदैव वसुधैव कुटुंबकम की पक्षधर रही है। वह जाति, संप्रदाय और प्रांत की इकाइयों में राष्ट्र का हित नहीं देखती। इन इकाइयों के कारण व्यक्तियों में संघर्ष होता है और वह संघर्ष देश के हित में बाधक होता है, क्योंकि उससे सामाजिक व्यवस्था भंग होती है। ये इकाइयां हैं तो संकुचित और झगड़ों की जड़, किंतु इनका अपना महत्व भी है। अपनी जाति, संप्रदाय या वर्ग के लिए प्रयत्नशील रहना और अपने वर्ग के लोगों को राष्ट्र की सेवा के लिए एक उपयोगी इकाई बनाना, यहाँ तक तो कोई बुरी बात नहीं। बुराई वहाँ से शुरू होती है जहाँ इन संकुचित इकाइयों के पारस्परिक प्रेम में बांधने वाले संबंध सूत्र दृढ़ पार्थक्य रेखाएं बनकर घृणा और द्वेष के बीज बोने लगते हैं। लोग एक दूसरे से ही बैर नहीं करने लगते, वरन देश से भी विद्रोह करने लग जाते हैं। धर्म और संस्कृति को खतरे में बताकर देश विरोधी नारे लगाने लगते हैं और अपनी मूल संस्कृति को ताक पर रख देते हैं। जातीय पार्थक्य भावना देश में भेदभाव उत्पन्न कर देश को कमजोर बना सकती है। सामाजिक व्यवस्था में सब जातियों का महत्व बराबर समझा जाए, किसी के साथ भेदभाव न हो तो उत्तम है। इसी प्रकार सांप्रदायिकता में अपने धर्म पर दृढ़ता के साथ परधर्म सहिष्णुता भी चाहिए। हम चाहे जिस राज्य में भी रहें, भारतवासी पहले हैं। हम हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई होते हुए भी भाई भाई हैं। अनेकता में एकता, विविधता में साम्य भारत की विशेषता है। धर्म, जाति, प्रांत सब राष्ट्र से बंधे हुए हैं। अतः हमें अपने में निष्ठा, देशभक्ति, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का ज्ञान और भारत के प्रति सच्चे प्रेम का भाव रखना चाहिए। गद्यांश पर आधारित प्रश्न इस प्रकार हैं। क, जाति और संप्रदाय की भावना देश के लिए कब और कैसे अहितकर हो जाती है? ख, सांप्रदायिकता की भावना से क्या तात्पर्य है? उसे कैसे दूर किया जा सकता है? ग,
जाति, संप्रदाय और प्रांत की इकाइयों को झगड़ों की जड़ क्यों कहा गया है? घ, हम भारतवासी पहले हैं। इस कथन से लेखक का क्या मंतव्य है, स्पष्ट कीजिए। अंग, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या बताई गई है, उसका आशय स्पष्ट कीजिए। च, प्रस्तुत गद्यांश को एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। छात्रों, उत्तर इस प्रकार हैं। क, जाति और संप्रदाय की भावना देश के लिए तब अहितकर हो जाती है जब इन इकाइयों के कारण व्यक्तियों में संघर्ष होने लगता है। यह संघर्ष देश के हित को बाधा पहुंचाता है और इससे सामाजिक व्यवस्था भंग होती है। ये इकाइयां संकुचित दृष्टिकोण के कारण झगड़ों की जड़ बन जाती हैं। ख, सांप्रदायिकता की भावना से तात्पर्य है केवल अपनी जाति, संप्रदाय या वर्ग के हितों के लिए प्रयत्नशील रहना और दूसरी जाति या संप्रदाय के प्रति घृणा और द्वेष की भावना रखना। इस भावना को इस प्रकार दूर किया जा सकता है कि पारस्परिक प्रेम की भावना को विकसित करें तथा राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखें। ग का उत्तर इस प्रकार है। जाति, संप्रदाय और प्रांत की इकाइयों को झगड़े की जड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पृथकता की भावना को बढ़ाकर लोगों में घृणा और द्वेष के बीज बोने का काम करने लगती हैं। इसी कारण लोग एक दूसरे से बैर ही नहीं करने लगते अपितु देश से भी विद्रोह करने पर उतारू हो जाते हैं। घ का उत्तर इस प्रकार है। हम भारतवासी पहले हैं। इस कथन से लेखक का यह मंतव्य है कि हमें प्रांतीयता, जातीयता तथा धर्म की पृथकता को छोड़कर भारत को सबसे ऊपर रखना चाहिए। भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। भारत में अनेकता में एकता की भावना होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता यह बताई है कि इसमें आपसी प्रेम और सहिष्णुता की भावना विद्यमान है। भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों, जातियों, संप्रदायों को समान माना गया है। अनेकता में एकता, विविधता में साम्य इस संस्कृति की विशेषता है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम की विशेषता निहित है। च का उत्तर इस प्रकार है। शीर्षक भारतीय संस्कृति का सच्चा स्वरूप।